हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की धमाकेदार डायनामाइट सीरीज, जो आपको आपके बुद्धि की तर्क शक्ति समझने में मदद करेगा। बच्चों, अगर आप भी अपने बुद्धि को तेज करने और पढ़ाई लिखाई के शौकीन हैं तो हमारा ये डायनामाइट सीरीज आप जैसे ही लोगों के लिए हैं। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डायनामाइट रीजनिंग सीरीज के पहले सीजन का पहला एपिसोड। तो बच्चों, आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि आपके पिता के पुत्र के भाई के दादाजी के साले की बहन के पति के बेटे आपके क्या लगेंगे। ऑप्शन है क दादा, ख भाई, ग पिता, घ चाचा। बच्चों, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से कौन सा है। साथ ही आपको यह प्रश्न का उत्तर बताने के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे। आपका समय शुरू होता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तथा जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद। आपका समय समाप्त होता है। आशा है कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग है। चलिए जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ग ही क्यों है। एक बार आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न में लिखा है कि आपके पिता के पुत्र के भाई यानी आपके भी भाई, आपके भाई के दादाजी यानी कि आपके दादाजी, आपके दादाजी के साले की बहन यानी कि आपकी दादी के पति यानी आपके दादा, दादा के पुत्र यानी आपके पिताजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे तथा आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका समय शुरू होता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तथा जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद। आपका समय समाप्त हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। बाईं ओर के संख्याओं को जोड़ लेने के बाद उनमें 2 से भाग देने पर वह संख्या आएगी जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर होनी चाहिए। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन मार्क के बाईं ओर दी गई संख्या 7380 है। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त होता है। अब 18 में 2 से भाग देने पर 9 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 लिखा जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 9 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 3 आपसे यह पूछ रहा है कि नीचे दिए गए संख्याओं में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर 4 है, क्योंकि इन संख्याओं में गोलों की संख्या 4 है। ऊपर की संख्याओं को इसी प्रकार हल किया गया है। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 है, आपके मामा के बेटे के चाचा के पापा की बेटी का विवाह है, जिनका विवाह है वो आपके रिश्ते में क्या लगेंगी? ऑप्शन है बुआ, माँ, बहन, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 15 सेकेंड का वक्त है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, बहन है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि आपके मामा के बेटे यानी रिश्ते में आपके भाई के बेटे के चाचा यानी ये भी आपके भाई के पापा यानी आपके मामा की बेटी का विवाह है, जो रिश्ते में आपकी बहन लगेंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी। चलिए आप इस प्रश्न को हल कीजिए। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त होता है। चलिए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप 9, 5 और 738 तीनों में क्रम से संबंध खोज रहे हैं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। आप ये प्रश्न तभी हल कर पाएंगे जब आप इस प्रश्न को तिरछा हल करेंगे। सबसे पहले 9 और 738 में संबंध देखते हैं। 9 का क्यूब करने पर 729 प्राप्त होता है तथा 729 में 9 जोड़ने पर वह संख्या 738 हो जाती है। इसी प्रकार 5 का क्यूब करने पर 125 प्राप्त होता है तथा 125 में 5 जोड़ने पर 130 प्राप्त होता है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या होगी? आपके पास 15 सेकेंड है जवाब देने के लिए। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए जान लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 है। चलिए हल करते हैं और जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर 7 ही कैसे है। क्वेश्चन मार्क के बाईं ओर दी गई संख्या को आपस में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें संख्या के इकाई अंक से एक बार भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखा जाएगा। और इस क्वेश्चन को हल करने पर हमें संख्या 7 प्राप्त हुई है, जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, जिस प्रकार चमड़ा मोची से संबंधित है उसी प्रकार कौन सी ऐसी वस्तु है जो बढ़ई से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसके लिए आपके पास 10 सेकेंड समय है। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख है। बढ़ई
फर्नीचर से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न में पूछा गया है कि जिस प्रकार गाय बछड़े से संबंधित है उसी प्रकार शेरनी किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला बकरा, दूसरा बाघ, तीसरा हिरनी, चौथा शावक। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, शावक। इस प्रश्न का सही उत्तर शावक है। जिस प्रकार गाय बछड़े की जननी है उसी प्रकार शेरनी शावक की जननी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 शावक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में आपको संबंध बताना है। जैसे समाचार पत्रिका का संबंध पाठक से होता है, वैसे ही रोटी का संबंध किससे होता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है खरीदार, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है गेहूं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए जान लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, उपभोक्ता। क्योंकि रोटी को खाने वाला उपभोक्ता कहलाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर उपभोक्ता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे डायनामाइट रीजनिंग सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तथा लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।